नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में अब जो है सम्राट मॉडल जो है पूरी तरीके से लागू होने जा रहा है। पहले जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सुशासन बाबू का दर्जा मिला था और बिहार में सुशासन राज होने की बात कही जाती थी। लेकिन अब सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार से ऊपर उठ करके अपनी लकीर खींचने में लगे हैं और उसी का नतीजा है कि सम्राट मॉडल की झलक जो है बिहार वासियों को दिखाई दे रही है। 35 दिन बीत गए हैं सरकार बने हुए, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए, और 4 बदलाव जो है सम्राट चौधरी की तरफ से बिहार में कर दिए गए हैं। इसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में अब सुशासन राज पर सम्राट मॉडल हावी होता जा रहा है। इसी पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में क्या कुछ बदला है, यानी नीतीश कुमार जिस तरीके से फैसला लेते थे उसमें क्या बदलाव सम्राट चौधरी ने किए हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट मॉडल की खूब चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो सुशासन राज कहा जाता था कि बिहार में कायम है, उसको ओवरटेक करते हुए सम्राट चौधरी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं सम्राट चौधरी? देखिए, ये तो पहले से तय था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो कहीं न कहीं नीतीश मॉडल से अलग अपनी रेखा खींचने की कोशिश की गई और सम्राट चौधरी को बना दिया गया। चर्चा है कि नीतीश कुमार जी के उपपसंद थे, जो हो, लेकिन है तो मुख्यमंत्री भाजपा के, तो स्वाभाविक है कि भाजपा अपनी जो है ना रूपरेखा तैयार करेगी सरकार चलाने के लिए और उसी लाइन एंड लेंथ पर सरकार चलेगी और उसी लाइन एंड लेंथ पर सरकार चल रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, तो मिलता जुलता सब फैसला है ना। कोई भी कार्यक्रम जो इनका हो रहा है, 4 गो के बदलाव हुए। जैसे सबसे पहला बदलाव तो कर दिए इन्होंने, वो करते थे जन सहयोग शिविर लगाते थे, उसमें जो है मुख्यमंत्री सचिवालय में लोगों को दिन दिया गया था, महीना के में सप्ताह के प्रत्येक अंतिम दिन 3 दिन, है ना। और उस दिन जो है यहाँ जो है सीएम सचिवालय के पास वहां पर आता था जनता लोग की अपनी समस्या लेकर और उसका समाधान करने के लिए तुरंत मुख्यमंत्री वहीं देन एंड देयर, मतलब त्वरित जो है आदेश देते थे कि 60 दिन के अंदर इसका समाधान हो जाना चाहिए। फोन पर उनके पीए फोन लगाते थे और संबंधित अधिकारी को यह जो हिदायत दे दी जाती थी। लेकिन उसको जो है उस परिपाटी को है ना तोड़ दिए कौन? सम्राट चौधरी। अब इनके यहाँ नई परिपाटी शुरू हो गई जी। इनके यहाँ जो है अब होता क्या है कि 60 दिन पर के बदले ये लगाते हैं सहयोग शिविर। शुरू हो गया सहयोग शिविर लगना। उसमें जो है लोग जो है पंचायत स्तर पर लगाया जाता है, तो सीधा सीधी हुआ गांव से जुड़ा होगा इनका अभियान। नीतीश कुमार जी गांव के लोगों को शहर बुलाते थे मुख्यमंत्री सचिवालय वहां, लेकिन सम्राट चौधरी जो है गांव में ही जाकर मतलब सरकार जो है गांव में पहुंचा दिया उन्होंने। जो भाजपा का है यह एक पहले से पुराना सिद्धांत है कि सत्ता जो है गांव तक पहुंचे, है ना। पंचायत का गठन भी इसी उद्देश्य से किया गया था, शिविर लगा के समस्याओं का निदान किया जाए। तो इसकी शुरुआत जो है सम्राट चौधरी ने कर दी। इसके तहत आप देख रहे हैं कि पहला तो हो गया सहयोग शिविर का आयोजन, हर एक मंत्री गए। जब उसका आयोजन की तिथि शुरुआत हुई, कुछ दिन पहले हुआ, 2 दिन पहले 3 दिन, तो इसकी शुरुआत कर दी गई। अब इसके अलावे देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो मंत्री परिषद की बैठक होती थी वह होती थी मंगलवार को या शुक्रवार को, अमूमन यही होता था, ज्यादातर मंगलवार को। अब मंगलवार की जो मंत्री परिषद की बैठक की तिथि निर्धारित थी, दिन
दिन निर्धारित था वह नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही नहीं, उसके पहले की सरकारों में भी मंगलवार को ही कैबिनेट की मीटिंग हुआ करती थी। सम्राट चौधरी ने इसको बदल दिया, बुधवार को अब बुधवार को करते हैं, और बुधवार को जो करने के बाद फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया पर देते हैं। जबकि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं, मीटिंग हुई और ब्रीफिंग अधिकारी करते हैं। इसमें भी एक बदलाव आया, सोशल मीडिया पर देने का मतलब हुआ कि सीधा सीधी जनता के क्रेडिट भी ले रहे हैं, क्रेडिट लेंगे और जनता से सीधा सीधी इनका संपर्क जुड़ा हो जाएगा। जो फॉलोवर्स हैं वो कम से कम जान पाएंगे। तो ये एक बदलाव हो गया। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी के राज में क्राइम पर कंट्रोल हुआ। 2005 में तो से पहले बिहार की क्या हालत थी यह कहने की बात नहीं, नीतीश कुमार जी कई मीटिंग सभा में कह दिए हैं, और जिसने भी उस समय को देखा होगा वह अनुभव किया होगा कि क्या दारुण स्थिति थी बिहार की, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कितनी भयावहता थी। तो उसको जो है नीतीश कुमार ने कैसे समाधान किया उसका, कानून के द्वारा। शराबबंदी है ना, जो है उन्होंने तुरंत शुरू किया, कानून के द्वारा लगाया, न्याय से त्वरित न्याय दिलवाया, तुरंत फैसला हुआ, है ना, और सजा मिलती अपराधियों को। और इसका फलाफल हुआ कि अपराधी भयभीत हो गए, अरे एकदम जो क्राइम का ग्राफ शीर्ष पर था वह सीधा सीधी डाउन हो गया। जेल में अपराधियों को डालना शुरू कर दिया। जैसे आप कालपोल खा लीजिए, 105 डिग्री का बुखार जो है चला आता है 99 पर, 98 पर, उसी तरह से नीतीश कुमार जी के 2005 की सरकार में अपराध बिहार में जो लालू प्रभारी के राज में है ना 102 डिग्री 3 डिग्री पर था, वह गिर कर चला आया 97-98 पर। तो ये स्थिति जो है उन्होंने कानून के द्वारा किया। उस समय यहाँ के पुलिस मुखिया थे अभियान, उनकी ही देख रेख में और उनके ही मार्गदर्शन में हुआ। तो लेकिन अब देखिए सम्राट की सरकार आई तो इन्होंने सीधे जोगी मॉडल लगा दिया, ठोक देंगे, है ना, पुलिस को खुली छूट है दे दिया, या तो सुधर जाओ नहीं तो ठोक देंगे। अब पुलिस को भी खुली छूट मिल गई है। देख रहे हैं कितना इनकाउंटर हो गया लगा धनाधन। अभी तक में सरकार बनी है 10 इनकाउंटर हो चुके हैं 35 दिन की सरकार के अंदर 10 इनकाउंटर हो चुका है। तो ये इनकाउंटर में देखिए मारा है 2 या 3 को 10 दिन के अंदर, उसके पहले 6 को अभी तक पुलिस इनकाउंटर में मारा है, जो जब से गृह मंत्री बने थे। लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो 2 को 3 को मारा, बाकी सबको लंगड़ा किया गया है, तो चल नहीं पाएगा, है ना। तो ये फर्क है। यह जो है इनकाउंटर की प्रणाली कहाँ की, भाजपा की, जहां सरकारें हैं जिन राज्यों में, यूपी में भी है, नहीं अन्य राज्यों में भी है, जहां जहां है, तो उसको ही लोग यहाँ कर लिया, मॉडल अपना लिया। नीतीश जी सिर्फ कानून से ही, नीतीश जी कहते थे हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, कानून से सबको सजा दिलवाते हैं, उनका यही था। यहाँ है कि सीधे अपराध करोगे ठोक दिए जाओगे, इसी शैली में ठोक दिया जाता है, चलाओगे तो गोली खाओगे, चलाओगे तो गोली खाओगे, इसी शैली में ठोक दिया जाता है। लेकिन आए दिन ठोक देने की खबरें आते रहती है, एक एक दिन में 2 को 3 को ठोक दिया जाता है। तो ये फर्क पड़ गया। तो ये आ गया कि ये कि पड़ोसी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जहां अपराध एकदम चरम पर था, उसको किस तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। जितने बड़े बड़े धुरंधर जो अपराधी थे, माफिया थे, डॉन थे, सब वो मांद में समा गए। अब इसी तरह की स्थिति हुई थी 2005 में। यहाँ भी जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी पहली बार, तब उन्होंने भी और उनके जो पुलिस मुखिया थे अभियानंद ने, इस तरह का जो चला पुलिस का, मतलब क्या कहते हैं, संजाल उन्होंने बिछाया कि अपराधी अपने भागने लगे बिहार छोड़कर। तो लेकिन फर्क है, अपराध पर लगाम सम्राट चौधरी भी लगा रहे हैं, लेकिन इनका तरीका दूसरा है। ये कहते हैं कानून का इंतजार कौन करेगा, है ना, फास्ट कोर्ट का जो गठन क्यों किया जाए, सीधा सीधी फैसला सुना दिया जाए, सीधे ठोक दो अपने सुधर जाएगा।
तो ये बदलाव हो गया, अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया गया। उदाहरण भी दिखा ना, भागलपुर में कुख्यात है, उसने तो गंगा में ही प्रवाहित कर दिया भाई अपना बंदूक आया कैलाश हथियार मंडल जी। नाम था, वो क्या किया कि अपना हथियार गंगा में प्रवाहित करके कदम खा लिया कि हम अपराध नहीं करेंगे। ये इतना खौफ है। इतना रामधनी यादव वही इनकाउंटर हुआ, इसी का खौफ दिख रहा है भागलपुर में जितने भी अपराधी हैं। तो इस तरह का मॉडल यहाँ चला दिया। अब धीरे धीरे अपराधी स्वयं सुधर जाएंगे, सरेंडर भी करने लगेंगे। तो ये तमाम बदलाव आए हैं, इस तरह के और सारे चीजें हैं। एक और सबसे बड़ी चीज है सम्राट चौधरी के जो बुनियादी जो मजबूत जो नीतीश कुमार ने की है, तो अब सम्राट चौधरी जो है उसी क्रम में जो है ये सैटेलाइट टाउनशिप बना रहे हैं, मतलब गांव में भी विस्तार कर रहे हैं, गांव को विकसित बना रहे हैं। सम्राट चौधरी का एक बड़ा जो है कार्यक्रम है, वह जो है सैटेलाइट टाउन बनाने का, वह भी उन्होंने लिया है शहर से सटा हुआ ग्रामीण इलाका, जिसको डेवलप किया जाएगा। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं कि हमारी जमीन को जो है मुक्त किया जाए, हम बेचेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। बहुत तरह का शादी ब्याह होता ही है, तो जमीन बेचकर ही लोग बहुत काम करता है वाकई। हाँ, तो इस पर रोक लग गई है, चाहे वह पटना से सटे हुए जिन शहरों जिन ग्रामीण क्षेत्रों को किया गया चिन्हित, या फिर किसी और जिले से, तो इन सभी शहरों को जो है, शहरों को जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, वह जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। बावजूद इसके सम्राट चौधरी की इस योजना का जो है लोग सराहना भी कर रहे हैं कि अच्छी पहल है, शहर का जो है विकास होगा और एक क्या कहता है नियोजित ढंग से शहर डेवलप होगा। अभी क्या होता है, पटना शहर की ही बात कर लीजिए आप, शहर के किनारे की जमीन बिक रही है, ग्रामीण क्षेत्र से जो सटा हुआ था, है ना, शहर से सटा हुआ, और वहां बगैर किसी प्लानिंग का जो मकान बन जाता है, रोड संकीर्ण छूट जाती है, अगर कोई हादसा हो तो ना वहां एम्बुलेंस घुस पाता है और न ही आपको जो है क्या कहता है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घुस पाती है। तो ये एक समस्या है। तो उसको अब वैसे शहर जहाँ डेवलप सैटेलाइट शहर होगा, बहुत सारी सुविधाएं होगी रहने वालों को, तो ये इनकी एक अच्छी पहल। तो यही सब योजना है जो अलग ढंग से जो है नीतीश मॉडल से अलग ही कर रहे हैं, जिसका है सबसे बड़ा बहुत सहयोग शिविर लगाया जा रहा है पंचायत स्तर पर, इसके भी लोग सराहना कर रहे हैं कि चलिए। लेकिन सवाल है कि देखिए, नीतीश कुमार जी की सरकार में जिन योजनाओं को लागू किया गया, क्रियान्वित किया गया, वह अंतिम तक, अभी जब तक उनकी सरकार थी तब तक वह जमीन पर दिखाई पड़ रही थी, अभी भी दिखाई पड़ रही है। चाहे जैसे पेयजल योजना हो, हर गांव जो है गली सड़क नाला बनाने की, देखिए हर गांव में नाला है और सड़क बन गया है, बना है ना नाली सड़क। तो ये सब उनकी योजनाएं जमीन पर दिखाई पड़ रही। तो सम्राट चौधरी ने शुरुआत की है, लेकिन जिस तरह से सहयोग शिविर में आपने देखा कि जिस तरह से लोग जुटे और जिस तरह से तमाम इनके मंत्री जिन जिन जिलों के प्रभारी थे, सभी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में गए और वहाँ जो है सहयोग शिविर लगाए और वहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी समस्या लेकर आए। लेकिन वही है कि 30 दिन के अंदर उनका समस्या का समाधान नहीं होता है, तो कार्रवाई क्या होगी, निलंबित। अब 30 दिन का लोगों को इंतजार है, तो उस 30 दिन में है ना क्या उस पर कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई सही में हो गई तो नीतीश सम्राट मॉडल भी कामयाब हो जाएगा। चलिए, बिहार में सम्राट मॉडल दिखाई दे रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ये झलक जो है बिहार की जनता देख रही है। अब देखना है कि 35 दिन हुए हैं, आगे जिस तरीके से सरकार आगे जैसे जैसे कार्य अपना बढ़ाती है, क्या कुछ निर्णय लेती है, किस तरीके से जितने वादे योजना निकाले गए उसको कैसे पूरा करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो उन सभी वादों और योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सैटेलाइट टाउनशिप खास करके एक अलग विजन है सम्राट चौधरी का, उसको किस तरीके से वो लागू करवाते हैं और जो विरोध हो रहा है उसको कैसे जो है रोकने में सफल होती है सरकार, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।